हमारे समाज में एक बड़ी भ्रांति व्याप्त है कि महिलाएं बड़ी दयालु होती हैं, बड़ी कृपालु होती हैं। और भाई साहब, मेरा अपना अनुभव है कि उनसे ज़्यादा कठोर कोई होता नहीं है। और बिल्कुल प्रमाण करता हूं, मैं सिद्ध करता हूं। आपने कभी बस का सफ़र किया होगा, बस के सफ़र में कोई भी पुरुष होगा, बूढ़ी माता जी आएंगी तो कहीं उठ के खड़ा हो जाएगा, माता जी बैठिए, बहन जी बैठिए। और आप समझ लो लड़कियां बैठी हो, कहीं का डोकरा खड़ा हो, वो डोकरा खड़े खड़े मर जाएगा, लेकिन बाई सरकेगी नहीं बिल्कुल। और कमाल का ये बात है मुफत भैया कि अब आप समझ लोगे, अपन एक घटना बताता हूं कि दो लोग सफर कर रहे हैं, नैना नसीब और मुफत भाई एक ही बस में सफर कर रहे हैं, वृंदावन जा रहे। अब वृंदावन जा रहे और दोनों बगल में बैठे, इतने में मुफत भाई को नींद आ गई और उनका सर नैना जी के कांधे पे चला गया। नैना जी कहेंगी सीधे बैठ, वरना अभी थाने में रिपोर्ट कर दूंगी, सही हो जाएगा। आप समझ लो इतनी कठोर। अब इस सीन को उल्टा कर लो कि नैना जी को नींद आ जाए और कांधा आ जाए मुफत के भैया के कांधे पर। कसम भगवान की, आप वृंदावन कह रहे, पूरा ब्रज का चक्कर लगा दे, भैया हिलेंगे नहीं कि भाई की नींद न टूट जाए। ये हमारी दयालुता है, ये पुरुषों की कृपालुता है। केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बनाना चाहता। 3 लोग बचे हैं केवल। आपको कसम है हमारी, तुम्हारी कसम, आप चले जाओगे ना तो एक आध कभी ठंड से शहीद हो जाएगा। हाँ, जाना नहीं। मैं 4 पंक्तियां उनके लिए पढ़ना चाहता हूं, मौज मस्ती की पंक्तियां हैं। खामोखा हैदराबादी एक शायर हुए हैं, उनने 4 पंक्तियां बड़ी मर रही। आप इनको देखिए और मेरी 4 पंक्तियां सुनिएगा कि कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है। ना तो मेकअप है ना बालों को सजा रखा है, वो खामोखा छेड़ती रहती हैं रुखसारों को, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। कोटा राजस्थान से हमारे बीच में आई है नैना नसीब, और ये किसके नसीब को रोशन कर रही हैं ये आकर वो माइक पर खुद बताएंगी। बाकी अपनी हालत तो आप समझ रहे हैं, तो वो आपका एक बार जोरदार तालियां नैना जी के सम्मान में। हाँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे के आशीर्वाद से भरे पूरे मंच को प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ। आप सबकी रूह में बसे रब को प्रणाम करती हूँ। सत्यनारायण की कथा नहीं सुनाऊंगी मैं, आप चिंता मत करिए। इतने सुंदर सुंदर कवि आकर के यहाँ पर और श्रृंगार पढ़ रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये श्रृंगार है, अंगार है, भंगार है या दुत्कार है। इतने भयंकर श्रृंगार सुनाया इन्होंने, डर गई मैं। तू फोटो खींच रहा है कि देख रहा है? ये फोटो वालों के अभी गणित समझ में नहीं आता, पता है आपको? आप मेरी शादी में एक फोटो वाला आया और मेरी पत्नी को 4 बार हाथ लगाया। मैंने उससे कहा तू कर क्या रहा है यार? बोला मैं सेटिंग कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं यहाँ अखंड रामायण वांचने के लिए बैठा हूँ, तू सेटिंग करेगा तो तू एक बार खींच ले भैया। और नैना जी से मैं निवेदन करता हूँ कि बस 4 पंक्तियाँ इनको समर्पित इसलिए भी करना चाहता हूँ कि बेचारा वो आदमी जिनके गले में इनने बरमाला फांसी का फंदा फंसाया है, वो उनका फ़ोन आया था कि सागर जी ज़रा ध्यान रखना। तो मैंने कहा कितना ध्यान रखना है? देखो भाई, ये जो समय है ये काव्य पाठ में काउंट मत करना, है ना? नहीं, इसके पैसे भी कटेंगे। सुनिएगा, ध्यान की बात कर रहे हैं। अभी मैं दर्शन करने पंडित जी के साथ गई थी। एक बात अच्छी लगी और एक बात बुरी लगी इनकी। कौन की? पंडित जी की कि भगवान की? नहीं, इन्हीं की। ये मंगलसूत्र खरीद रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा भाभी जी के लिए खरीद रहे हैं। फिर उन्होंने 2 मंगलसूत्र खरीदे। अरे वाह! मैंने पूछा कि ये 2 क्यों? तो बोला आपको पसंद है क्या? मैंने कहा नहीं, मंगा। पंडित जी का घर उजाड़ने पे तुली हो। सुनिएगा, पीछे पंडिताइन बैठी हैं। तभी तो कहा है भाभी जी, याद रखेंगी। सुनिएगा, जो आपने ध्यान रखने वाली बात कही है, आप कहें तो जवाब दूं, वरना हम तो गीत गजल पढ़ने आए हैं। मफत लाल जी से पूछो, पैसा वे ही दे रहे हैं। तालियां बजा के आदेशित कीजिए, तब तो हम पढ़ेंगे। तालियां बजा लीजिए, आसपास वालों को हवा लग रही है। इशारों में इशारा कर रहे हैं। सुनिएगा, पराई नार के पीछे क्यों अपना चैन खोते हो? पराई नार के पीछे क्यों अपना चैन खोते हो? ये हंसने की उम्र है, फिर अभी से क्यों रोते हो? हमें
कि तुम सुन लो, हमें आदत नहीं यूं दिल लगी करने की, तुम सुन लो। शक्ल मिलती है आशाराम से, उनके ही पोते हो। देखिए ऐसा है, पहले के कांड। इनने मुझसे आसाराम कहा, आप बताओ मैं कहीं से आसाराम दिखता हूं? मैं नारायण साईं जैसा लगता हूं। मित्रों 4 पंक्तियां अगर आप कहो तो दे दूं मैं, बड़ी 4 पंक्तियां कि अगर तुम खास बन जाओ तो मैं भी आम हो जाऊं, अगर तुम खास बन जाओ तो मैं भी आम हो जाऊं, तुम्हारे प्यार में मैं भी जरा बदनाम हो जाऊं, और तुम्हें मालूम है हम तो मोहब्बत के पुजारी हैं, जो तुम बन जाओ राधे मां तो आसाराम हो जाऊं। बताइए कि कैसा जमाना आ गया। बताएंगे, ये ब्रज के लोग हैं, और आपको अगर इतिहास ब्रज का पता करना है तो कृष्ण को पढ़ लो। ये पीछे जो देखिए तो बड़े नौजवान बैठे हुए, अगली सीढ़ी अगली सीढ़ी, ये अभूतपूर्व नौजवान हैं। अगली सीढ़ी। इनको मालूम ही नहीं, इनकी तो सीढ़ियां ही खत्म हो गई। सुनिएगा जी। नजर तुमसे मिलाऊं दिन नहीं इतने बुरे मेरे, वाह। नजर तुमसे मिलाऊं दिन नहीं इतने बुरे मेरे, अभी तो काटते हैं कितने ही घर के मेरे वाह, वाह। फेरे, मेरे गुलशन पे ना डालो सुनो अपनी बुरी नजरें, मेरे गुलशन पे ना डालो सुनो अपनी बुरी नजरें, कहीं बीते न हवालात में बाकी के दिन तेरे। वाह वाह वाह। जाने देखिए कितने मैं पढ़े अपनी हैं बात में। तो कर नहीं रहा, मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि वो देखो फलक पे सितारे बहुत हैं, किसी की मोहब्बत के मारे बहुत हैं, वो देखो फलक पे सितारे बहुत हैं, किसी की मोहब्बत के मारे बहुत हैं, वो देखो फलक पे सितारे बहुत हैं, यहां पर होशियार रहना नैना जी के इस भीड़ में भी कुंवारे बहुत हैं। वो अभी भी सेटिंग ना लग रहा है। लेकिन उसको है ना, भगवान ब्रह्मा जी ने अभिशाप दिया है कि जा बेटा तू इस जन्म में दूसरों की देखता रहेगा, तेरी कोई और देखेगा, क्योंकि जब इसकी शादी होगी तो फोटो कोई दूसरा ही खींचेगा ना, ये थोड़ी खींचेगा। क्या किया जाए इनका? चलिए हम बड़े अदब से जवाब देते हैं, फिर जी। उसके बाद हम गीत गजल पढ़ते जी बिल्कुल। हैं। सुनिएगा। अपने दिल में किसी तरह का मलाल मत करना, बिल्कुल। अपने दिल में किसी तरह का मलाल मत करना, हम तुम्हें चाहेंगे ये ख्याल मत करना, और डूब जाती है कश्तियाँ जो भंवर में फंसी होती वाह। है, डूब जाती है कश्तियाँ जो भंवर में फंसी होती हैं, नर्म रखो लहजा अपना, नर्म रखो लहजा अपना, बवाल मत करो। हम तो साहब जिस उम्र में एक 4 ही पंक्ति पढ़ते हैं कि आंखों को अनजान बनाना पड़ता है। हमारे भाई बैठे हैं मोहन मुंतजिर जी, कि आंखों को अनजान बनाना पड़ता है, सीने में तूफान दबाना पड़ता है, इनका क्या है निकल पड़ी है बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। ये इन्हीं की हरकतें देख कर लग रहा है आपको इनका ईमान बचा होगा, हैं? नहीं नहीं, ईमान भी लग बचा रहा है है। आपको ईमान है। चलिए आखिरी वाली पंक्ति आप पूरी करना, दादा कह रहा है ईमान जरूर पूरी करना, बताओ। जोर से पूरी करना। चलिए सुनाइए आप, है ना। आपके शहर में झूम के बारिश आई तो होगी, आई थी ना, आई थी। आपके शहर में झूम के बारिश आई तो होगी, जोरों से कभी बिजली कड़कड़ाई तो होगी, आदतें अच्छी नहीं इनकी देखने से ही लगता है, आदतें अच्छी नहीं इनकी देखने से ही लगता है, अकेले में ही सही किसी हसीना से मार। नहीं, ये तो कोई नई बात नहीं है, हम अपनी लुगाई से लोज तो पिट रहे हैं, और क्या करें, मर जाएगा भाई। अपनी घर की निजी हसीना से पिट रहे हैं, बाहर वाली से थोड़ी पिट रहे हैं। लेकिन बाहर वाली के लिए हम क्या लिखते हैं, सुनिए कि जब से देखी हमने वो सुंदर परी, जब से देखी है हमने वो सुंदर परी, शब्द भी आजकल मुस्कुराने लगे, देखकर उसके अधरों की मुस्कान को देखो भवरे भी अब भी गीत गाने लगे। बहुत अच्छी बात, अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, और इनके पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं। जब ये कवि सम्मेलन में आते हैं ना तो उनसे कह के आते हैं कि भाई साहब ज़रा ध्यान रखना,
और पड़ोसी इतने गजब के, इतने प्यारे पड़ोसी, कहते हैं आप आराम से जाइए, मैं आपके घर में खटिया बिछा सोएंगे। और एक बात बताऊं, इन्हें मालूम नहीं मेरे पड़ोस में कौन रहता है। कसम भगवान की, भागवत जी बैठी हैं, मेरे पड़ोस में हनुमान जी का मंदिर है। इस तरफ अली है, इस तरफ बली है, बीच में गली है, उसमें अपना मकान है। अच्छा। इसलिए अपन तो सुरक्षित हैं। सुनिएगा जी स्वागत। जो इतनी रात में बैठे हो महफिल में यहाँ आकर, जो इतनी रात में बैठे हो महफिल में यहाँ आकर, कभी फिर हाल भी देखो जरा अपने घर जाकर। पड़ोसी ध्यान रखते हैं तुम्हारे बाद में, सुन लो पड़ोसी ध्यान रखते हैं तुम्हारे बाद में, सुन लो बड़ी तारीफ करते हैं तुम्हारी खीर वो खाकर। न हिंदू ही रहता है न मुसलमान रहता है, न हिंदू ही रहता है न मुसलमान रहता है, हमारे घर के पास में हनुमान रहता है। और हम उनसे कहते हैं कि भगवान हम जहां भी जाएं, बजरंग बली तेरी नजर हमारे मकान पे बनी रहे, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकता। बोलो बजरंग बली की। आ गए लाइन पे। 5 लाइन पे तो हम थे ही, अगर लाइन पे नहीं होते तो 3-4 विधानसभा के विधायक होते, इसलिए अभी एक ही विधानसभा से विधायक है। आइए अपना काव्य पाठ करें। सुनिएगा, आदरणीय मुझसे उम्र में बड़े हैं और अदब जरूरी नहीं, है। आदरणीय नहीं है, हम फादरणीय हैं, 57 के हैं, तुम्हारे पिताजी की उम्र के हैं। बिल्कुल, और जितनी मेरी उम्र नहीं है उतने कवि सम्मेलन पढ़े होंगे इन्होंने। सुनिएगा, फिर कहाँ इन बुजुर्गों के साए रह जाएंगे। मंच पर भी बड़े बैठे हुए हैं मुझसे और सामने भी। फिर कहाँ इन बुजुर्गों के साए रह जाएंगे, 2 घड़ी पास बैठो दिल से दुआ दे जाएंगे। किस्मत वालों को होती है बुजुर्गी अता, किस्मत वालों को होती है बुजुर्गी अता, हम जैसे गुनाहगार तो बिना मौत मर जाएंगे, हम जैसे गुनाहगार। बहुत अच्छा, बहुत जी स्वागत। सुनिएगा, नर्म लहजे में नजाकत की बात करते हैं, नर्म लहजे में नजाकत की बात करते हैं। चलिए गीत गजल और मोहब्बत की बात करते हैं। सुनिएगा, जितना सम्मान आपने इस नोक झोंक को दिया, उम्मीद करती हूँ काव्य पाठ को भी देंगे। सुनिएगा, जमाने के कहे में आ गए इजहार क्या करते, वाह। जमाने के कहे में आ गए इजहार क्या करते, समझ पाए न जो हमको भला वो प्यार क्या वाह, 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 करते, वाह। समझ पाए न जो हमको भला वो प्यार क्या करते। मोहब्बत में तो दुनिया छोड़नी पड़ती है आशिक को, क्या बात है। मोहब्बत में तो दुनिया छोड़नी पड़ती है आशिक को, वो हक से मांग बैठा जान हम इनकार वाह, क्या वाह, 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 करते, वाह, वाह, वो वाह। हक से मांग बैठा जान हम इनकार क्या करते। जमाने के कहे में आ गए इजहार क्या करते, समझ पाए न जो हमको भला वो प्यार क्या वाह, वाह, करते। और सुनिएगा, किसी ने छोड़ कर हमको कहा सजने संवरने को, क्या बात। किसी ने छोड़ कर हमको कहा सजने संवरने को, किसी से तोड़ कर रिश्ता कहो श्रृंगार क्या आहा। करते, किसी से तोड़ कर रिश्ता कहो श्रृंगार क्या करते। जमाने के कहे में आ गए इजहार क्या करते, समझ पाए न जो हमको भला वो प्यार क्या करते। मोहब्बत खेल है ऐसा, मोहब्बत खेल है ऐसा कि जिसमें जान जाती है, मोहब्बत खेल है ऐसा कि जिसमें जान जाती है। गवा दी जान हमने इश्क में सरकार वाह, वाह, क्या वाह, 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 करते, क्या कह रहे, बहुत गवा दी जान हमने इश्क में सरकार क्या वाह, 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 वाह। करते। और मालूम है डूब जाएंगे
लेकिन उस पार जाना ज़रूर है। आहा। सुनिएगा। मैं अपने गांव की सोहनी वो महिवाल था मेरा, आहा। मैं अपने गांव की सोहनी वो महिवाल था मेरा, था वो उस पार तो हम भी भला इस वाह, वाह, पार बहुत क्या अच्छा। करते, था वो उस पार तो हम भी भला इस पार क्या बहुत करते। अच्छा, बहुत अच्छा। जमाने के कहे में आ गए इजहार क्या करते, समझ पाए न जो हमको भला वो प्यार क्या करते। नसीब अपना कहाँ ऐसा थपा लेते किसी को हम, आहा। नसीब अपना कहाँ ऐसा थपा लेते किसी को हम, खुदा से और मुकद्दर से भला तकरार वाह, वाह, क्या वाह, 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 करते। बहुत अच्छा, खुदा बहुत से अच्छा। और मुकद्दर से भला भला तकरार तकरार क्या क्या करते। जमाने के कहे में आ गए इजहार क्या करते, समझ पाए न जो हमको भला वो प्यार क्या करते।